अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। पहले वो कह रहा है डिस्कस द नेचर। आपने नेचर ऑफ फ्रूट्स बतानी है। नेचर ऑफ फ्रूट्स बताने के लिए आपको सिंपल सा एक डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, b² - 4ac। उसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे और सिंपली आपका निकल आएगा, ठीक है। और लास्ट में आपने बताना है कि आपकी रूट्स क्या है। अगर लेस देन 0 होगा तो वो कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी होगा, अगर आपका ग्रेटर देन होगा तो वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है जी। अब इसमें फर्स्ट वैल्यू आपने ए बी और सी की वैल्यू निकाली है। नेक्स्ट आपने डिस्क के अंदर पुट किया और आपके पास जो है रूट उसके वो कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी निकल आए। इसी तरह सेकंड वाले में किया, उसमें भी आपके पास रूट्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, रेशनल है एंड अनइक्वल है। उसने कहा है कि सिर्फ आपने बताना है, आपने उसको फर्दर सॉल्व नहीं करना, ठीक है जी। सी पार्ट देखिए, उसमें ए बी और सी तीनों के रूट्स निकाले। फर्दर आपने जो है वो उसको डिस्क के अंदर वैल्यू फार्मूला जो है उसके अंदर पुट किया और आपके पास ग्रेटर देन 0 आई है, तो आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन ये रूट्स जो है आपके पास ये इरेशनल और अनइक्वल है, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट डी वाला जो है उसमें भी सिमिलर यही काम करना है। रूट्स जो है आपके पास रैशनल और इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो पार्ट 2 है इसमें कह रहा है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपके पास ओमेगा की वैल्यू दी हुई है तो ओमेगा की जो वैल्यू है ना उसके साइड पे दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। जब स्क्वायर लोगे तो उसके बाद आपके पास ना फॉर्मूला लगेगा, ठीक है जी। a+b स्क्वायर जो है वो ऊपर आपके पास फार्मूला लग जाएगा और नीचे भी आपके पास अलग अलग फार्मूला लगा के फार्मूला लगाओ, उसके अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करो। 1 और -3 हो जाएगा, लास्ट पे आपके पास -200 आ जाएगा और उसके अंदर से आप 2 कॉमन लो और आपके पास जो है वो कैंसिल हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी और लास्ट पे आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। 6 पार्ट है इसका, उसमें ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1 है। इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले इवन नंबर बना लो जो 3 के टेबल में आपके पास डिवाइड होता है। 36 तो 36 का बना लिया, एक में ओमेगा बचा, एक में ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी 1 की इक्वल होती है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 जो है वो टोटल 0 के इक्वल होता है। तो आपने जो है वही करके आप इसका आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट वाले पार्ट में भी सिमिलर आपने क्या किया, सबसे पहले जो है वो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा बना लिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर बन गया और उसके बाद फर्दर आपने उसको -2 का कर दिया। उसके बाद जो है वो 64 आ गया और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाती है, तो आपके पास 64 जो है वो आंसर आ गया, ठीक है जी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें वो आपको कह रहा है कि अगर आपके पास क्यूब रूट है यूनिटी का तो आपने बताना है कि इक्वेशन बनानी है जिसके जो आपके पास रूट्स हैं वो 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर हो। सबसे पहले रूट्स पता चल गए, ओमेगा 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर है। नेट सम ऑफ फ्रूट्स निकालो, -b/a फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालो, ठीक है। इसमें फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको रूट्स ही दिए हुए उसने, उनका सम ले लो, उनका प्रोडक्ट ले दो। नेक्स्ट उसको अपना जो आपके पास इक्वेशन होती है x² - sx + p = 0, तो उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करो और आपके पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। सिंथेटिक डिवीजन का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि अगर आपके पास क्यूब है तो स्क्वायर भी होना चाहिए और एक्स की वैल्यू भी होनी चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे क्यूब है तो स्क्वायर भी है लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले 0x को ऐड करो, उसके बाद इसको फर्दर लिखो। लिखने के बाद फर्स्ट एलिमेंट ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसको 2 जो है वो 2 उसने आपको दिया, x - 2 को 1 से 0 रखोगे तो 2 आंसर आएगा। 2 से आपने इसको करना है, इसका रिमाइंडर 22 आ जाएगा और क्वेश्चन आपके पास x² + 5x + 10 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन पार्ट में भी आपने यही काम करना है, ठीक है। उसमें आपको जो है वो लाइन बस दिया है, उसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है तो मतलब जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है ना वो उसका फैक्टर है। नेक्स्ट पार्ट में आपने सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना है, जो आपके पास इक्वेशन मिली हुई है उस इक्वेशन के अंदर से a b और c निकालो। सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड करो। सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a, ठीक है जी। ये आपने पुट किया, पुट करने के बाद जो है वो आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है वो 1/अल्फ़ा² + 1/बीटा स्क्वायर है, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा आपके पास रूट्स हैं और आपने इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। ए बी और सी की वैल्यू निकाल लो, सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड करो, -b/a और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स c/a होते हैं, तो उसको कंसीडर कर लो। फर्दर सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे, उसके बाद आप अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई और 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी डाल दो। वैल्यू डालने के बाद आपके पास जो है वो 10/9 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा के रूट्स हैं आपके पास इक्वेशन के, तो ये भी वही काम करना है आपने, ठीक है जी। सम ऑफ फ्रूट्स निकालो और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालो, ठीक है। अगले वाले में भी अब ये हमने निकाल लिया। अब उसने कहा है कि अल्फ़ा² + बीटा स्क्वायर जो है ना वो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की इक्वल है, तो आप अगले वाले के अंदर वैल्यूज पुट करो और जब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसी तरह बी वाला भी पार्ट है, यही आपने करना है। जो राइट साइड पे है उसके अंदर वैल्यूज पुट कर लो, थोड़ा सा इसको सॉल्व करो। सेकंड पार्ट का आंसर -13/8 आ रहा है और सी पार्ट जो है वो उसमें अंडर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर पहले फॉर्मूला लगा लो, उसके बाद वैल्यूज पुट करो। वैल्यू पुट करोगे तो उसके बाद आपके पास जो है वो आंसर अंडर रूट -87/4 आ जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं जी इसके जो लास्ट है इसका क्वेश्चन, उसमें वो कह रहा है अगर अल्फ़ा और बीटा आपके पास रूट्स हैं इक्वेशन के, तो आपने फिर रूट फाइंड करने हैं। पहले ही मैंने वो फाइंड कर लिया था, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास जो है 5 आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा आपके पास 7 आ जाएगा। नेक्स्ट फर्दर आप इसको माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का सबसे पहले सामने ले लोगे, प्रोडक्ट ले लोगे और फर्दर अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करके आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इस तरह बी पार्ट में भी आपने सिमिलर यही काम करना है, सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, और आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, ये थी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज। इसी के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। आपने इसके सारे लेक्चर्स कंप्लीट मैंने अपलोड किए हैं। आपने कोई भी लेक्चर देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फर्दर मोर पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस अगर आपने लेनी है, आपको ये असाइनमेंट वगैरह बनानी है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर्स गिवन है, आप नंबर्स पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।